नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो हिंदी फिल्में जो होती हैं उन पर मुझे कोई खास भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से हमारे हिंदू धर्म का मजाक ही बनाया है, भले कैसी भी फिल्म बनाई हो। लेकिन जब तक ये जो कंट्रोल बॉलीवुड का था वो किसी गलत हाथों में था, तब तक तो ऐसी फिल्में बनती थी। लेकिन अब क्योंकि हर तरह की जनता, खास तौर पे जो हिंदू जनता है, वो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध करती है कि अब से हम अपने हिंदू समाज को लेकर, अपने हिंदू धर्म को लेकर किसी तरह का मजाक आपकी फिल्मों में नहीं सहेंगे। तो उसके बाद से ये चीजें कंट्रोल होनी शुरू हो गई हैं। और हमारे किसी भी तरह के देवी देवता हो, हम जिसको मानते हैं, या हिंदू समाज की कोई भी चीज हो, उसके बारे में या किसी तरह का कोई भी कमेंट या ये कहें उसकी नेगेटिव चीजें हम बर्दाश्त नहीं करते, तो इसलिए अब बनाई नहीं जा रही हैं। दूसरी तरफ सामाजिक मुद्दे या फिर कुछ गलत चीजें, कुछ कुरीतियां जो होती हैं, उस पर फिल्में अभी भी बन रही हैं। और कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो समाज को ये दिखाती हैं कि अगर किसी धर्म के अंदर या किसी पंथ के अंदर कुछ गलत चल रहा हो, तो इन फिल्मों के जरिए देखकर लोग पहचाने और उसको ठीक करने की भी कोशिश करें। कहीं ना कहीं कुछ फिल्में ऐसी भी बनाई जाती हैं और हमें उसका समर्थन भी करना चाहिए। खैर, लेकिन कुछ ऐसे पंथ हैं जिनकी किताबों के अंदर भी वही चीज लिखी है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके ऊपर कई तरह के थ्रेट और कई तरह की धमकियां देने लगते हैं। हाल ही में एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है हमारे 12। आप सबको याद होगा, इससे पहले कश्मीर फाइल्स हो या इससे पहले केरला स्टोरी हो, इन सब के ऊपर बवाल मच चुका है। हालांकि वो दोनों की दोनों फिल्में एक सामाजिक स्थिति को दिखाती थी कि समाज में ऐसा कुछ गलत हुआ है जिसके खिलाफ वो फिल्म बनाई गई थी, कि आप समझिए कि वो जो चीजें थी वो झूठी नहीं थी। ऐसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे आसपास के लोगों के साथ किया जा रहा है, उसके बेस वो फिल्म थी। लेकिन ये जो फिल्म है हमारे 12, ये पूरी की पूरी ये भी सामाजिक कुरीति को दिखा रही है। हालांकि इसकी जो स्टोरी है वो एक लेडी के ऊपर है जो अपने ही पति के कारण बार बार गर्भावस्था में आती हैं, और लास्ट की जो गर्भावस्था उसकी है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस फिल्म में जो कहानी है वो ये है कि एक बेटी अपने पिता को अदालत तक ले जाती है। वो कारण यही है कि वो अपनी माँ को बार बार हुई गर्भावस्था के कारण परेशान नहीं देख सकती। जो उसकी माँ की लास्ट गर्भावस्था है उसके कारण उसकी माँ की मृत्यु हो सकती है। इस वजह से वो कोर्ट तक ले जा रही है। अब ये जो कहानी है ये एक सामाजिक कुरीति को दिखाती है कि इतने बच्चे होने के बावजूद एक पिता बार बार एक माँ को गर्भावस्था के अंदर डालता है। इसके ऊपर एक कहानी बनाई जा रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हीं की किताब के अंदर लिखी हुई हैं। अब कोई बार बार अगर बच्चे पैदा कर रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण तो उसके बैकग्राउंड में भी रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसका दिमाग खराब है और बार बार जानबूझ के, भाई आपके पास खाने को नहीं है, अगर आप गरीब हैं या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप बच्चे पैदा की जा रहे हैं, आपका दिमाग तो खराब नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं कोई कारण तो पीछे रहा होगा। तो उसकी बैक स्टोरी तो बनानी पड़ेगी, उसकी बैक स्टोरी तो दिखानी पड़ेगी। और वो बैक स्टोरी जो बनाई गई है, जो दिखाई गई है, वो भी उसी चीज पर बेस्ड है जो इनके यहाँ बताया जाता है, जो इनके मौलाना या इनके जो सोकल स्कॉलर्स होते हैं वो बताते हैं। वो जिन किताबों को कोट करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर भी हो हल्ला मचाया जा रहा है। कुछ रेडिकल लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि जो इस फिल्म के क्रू हैं, यानी कि जो इसको फिल्म में लोगों को कास्ट कर रहे हैं, या फिर जो इसके डायरेक्टर है या जो प्रोड्यूसर हैं, उन सबको बार बार थ्रेट दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि आप इस फिल्म को बंद करें, ये फिल्म आएगी तो आपको मारा जाएगा। और कई तरह की ऐसी ऐसी जो तालिबानी रूप में जो वीडियोस होती हैं लोगों को मारने काटने की, वो वीडियोस वायरल की जा रही हैं। वो वीडियोस जो है वो उनके व्हाट्सएप के ऊपर, यानी कि उनके जो फोन नंबर्स है वहां पर, या फिर उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर उनको पब्लिकली डीएम किए जा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है और इस तरह के थ्रेट उनको दिए जा रहे हैं।
हालांकि इस तरह के थ्रेट के बाद जो इस फिल्म का जो एक पार्टनर है यानी कि जो जी म्यूजिक है, उन्होंने फिलहाल अपनी जो जितने भी वहां के साइट्स हैं और जितने भी वहां के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर उन सभी प्लेटफॉर्म्स के या फिर यूट्यूब है, वहां से एक बार ट्रेलर को तो हटा दिया है, एक बार वहां से ट्रेलर को डिलीट कर दिया है। लेकिन अब उन्होंने एक कदम और उठाया है। उन्होंने उन सभी थ्रेट्स के खिलाफ, जहां जहां से वो थ्रेट किए गए हैं, जहां जहां से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ जो वहां की सरकार है या फिर ये कहें कि जो मुंबई पुलिस है, वहां पर एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है और कहा है कि इन रेडिकल लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। क्योंकि अगर हिंदू धर्म के खिलाफ जब कुछ बनाया जाता है, कुछ भी इस तरह की अभद्र चीजें, अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, तो भी कानून का सहारा लिया जाता है। लेकिन तब कभी भी कोई हिंदू ये आकर नहीं कहता कि आपको मार दिया जाएगा या आपको प्रॉब्लम कर दी जाएगी। कितनी बड़ी चीजें हो गई थी, आप सबको याद होगा, आदि पुरुष जैसी गंदी सी फिल्म बनाई गई थी और उसके बावजूद किसी तरह का थ्रेट नहीं मिला था किसी व्यक्ति को भी। कभी ये नहीं कहा था कि आपको मार दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाएगा। इतना सब कुछ हम अपने आप प्रभु के खिलाफ अपमान भी सह जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इतने सहनशील भी नहीं है कि उनके किसी भी तरह के, उनके भगवान को तो कोई टारगेट नहीं कर रहा। सिर्फ इतना ही किया गया है कि उनके समाज की जो कुरीति है उसको दिखाने की कोशिश की गई है, ताकि वहां के लोग जो इस तरह के रेडिकल लोगों की बातों में आकर गलत कर रहे हैं, वो थोड़ा सीखें और समाज को एक सही दिशा में ले जाए। तो इस तरह की चीजें भी जानबूझकर होने नहीं दी गई हैं। और मैं ये मानती हूं कि इस तरह के रेडिकल लोगों के पीछे सारा की सारा जो खेल होता है, ये उन्हीं लोगों का होता है जो बाहर बैठे होते हैं, जो प्रॉपर फंडिंग करते हैं, जो प्रॉपर ऐसी चीजों के लिए इनको भड़काते हैं। मैं तो इनको आतंकवादी ही कहूंगी। ये आतंकवादी सोच के जो लोग होते हैं, ये जरूरी नहीं आपको आपके देश में मिलेंगे। ये बाहर बैठे आपके देश के मासूम लोगों को भी भड़काने का कार्य करते हैं। क्योंकि किताब तो एक ही पढ़ रहे हैं ना। समस्या यही है कि उस किताब को कोट करके जो चीज बताई जा रही है उसके खिलाफ ये खुद ही खड़े हो रहे हैं। मतलब आप अपनी किताब के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, गलती तो यहां आप कर रहे हैं ना। ये समस्या है। खैर, फिलहाल तो इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, लेकिन जो इसकी स्टारिंग है उसको भी कहीं ना कहीं थ्रेट दिया गया है। अब एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने भी थोड़ा सा हौसला या ये हिम्मत दिखाई है और उन सभी रेडिकल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई तो होगी, लेकिन ये फिल्म आकर जरूर रहेगी, क्योंकि बहुत सा समाज ऐसा है जो रेडिकलाइज हो चुका है और उनको सही रास्ते पर लाने का काम अगर इस तरह की फिल्में कर सकती हैं, अगर इस तरह के लोग कर सकते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए और इस तरह की चीजें बनानी चाहिए। क्योंकि एक सही समाज भी इन्हीं लोगों के बीच में रहता है जो इस तरह की चीजों के कारण दबा रहता है। क्योंकि पिछले ही दिनों हमने देखा है, जब भी कोई रिपोर्टर किसी महिला के पास जाकर कहता है कि यदि आपके इतने बच्चे हैं तो आप उसके खिलाफ बोलती क्यों नहीं हैं, यदि आप इस तरह के बच्चों को अगर पैदा करती जाएंगी तो खाने पीने की चीजें कहां से आएंगी, तो महिलाएं कहीं ना कहीं या तो चुप हो जाती हैं या फिर वो कहती हैं कि ये तो पति का काम है, वो तो कर ही रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज, उनकी स्टडी या फिर उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उनको इसी तरीके से करवाई गई है कि वो इस बारे में सोच ही ना सके कि वो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो इस तरह की फिल्में जब आती हैं, वो उन्हीं महिलाओं को या फिर ये कहें उनकी जब छोटी छोटी क्लिपिंग्स आती हैं, वो महिलाओं को सोचने पर मजबूर करती हैं कि वो जिस राह पर जा रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत है और उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इतने बच्चे पैदा करना सही नहीं होता। बाकी आप सबका जो भी कहना हो, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।